हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। Children, God bless you. How are you all, beta? Hope you all are fine. Stay home and be safe. ठीक है बेटे? Now today we will study English literature and the chapter is number 6. The title of the lesson is The Fire, Black Beauty. ठीक है? It is an autobiography written by a horse. तो it's a fiction. It's a fictional story. तो फिक्शन क्या होता है बेटा? इट्स एन इमेजिनरी स्टोरी। इमेजिनरी स्टोरी इसलिए इसको हम फिक्शन बोलेंगे कि हॉर्स क्या नेवर स्पीक, हॉर्स क्या बात कर सकते नहीं। तो और ये ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी वो होती है जो कि इट्स रिटन बाय वनसेल्फ, जो व्यक्ति अपने बारे में ही अपनी लाइफ स्केच के बारे में देता है। ठीक है कि नहीं? तो इसमें जो है हॉर्स ने की ऑटोबायोग्राफी है। एंड द स्टोरी इज इंटेंडेड टू एनकरेज रीडर्स टू रीड at the world through the eyes of a horse and to deal with them sympathetically and to understand their needs and wants. ये स्टोरी लिखने का उसे हॉर्स का ये इंटेंशन था कि वो इंसान जो है मतलब उसकी आंखों से दुनिया को देखे। मीन्स कि वो जो ऑटोबायोग्राफी में हॉर्स ने अपने फीलिंग्स बताए हैं। तो हम मनुष्य को इसलिए दिया है कि हम लोग भी उस हॉर्स के जानवर की नज़र से ये देखें और सुने, समझें, उनकी भावनाओं को समझें, उनकी फीलिंग्स को समझें और उनके लिए केयर करें। ठीक है? और कि वो उनकी क्या ज़रूरत है और उन्हें क्या चाहिए। ठीक है? रीड द स्टोरी टोल्ड बाय द हॉर्स। ये एक स्टोरी है जो कि हॉर्स के, जिसका नाम ब्लैक ब्यूटी, उसके द्वारा लिखी गई है। एंड इट्स अबाउट अ फायर इन द स्टेबल। फायर मीन्स आग और स्टेबल मीन्स अ प्लेस है हॉर्सेज आर केप्ट, जो बोलते हैं ना हम अस्तबल, जहाँ पे घोड़े रखे जाते हैं। तो ये वहाँ पे आग, फायर मीन्स आग। तो ये एक एक्सीडेंट के बारे में है, उस इंसिडेंट के बारे में जो कि उसमें हुआ था स्टेबल में, जिसमें आग लगी थी। ठीक है? लेटर ऑन इन द इवनिंग a traveler's horse was brought by the second hostler, and while he was cleaning him, a young man with a pipe in his mouth launched into the stable to gossip. अभी उन्होंने बताया कि लेट इवनिंग मतलब काफी रात का, मतलब जो है शाम का गहराता हुआ अंधेरा था, जबकि एक ट्रैवलर हॉर्स जो है लाया गया था। एक सेकंड हॉस्टलर क्या होते हैं बेटा? वो होते हैं कि वो व्यक्ति जो इंसान को, जो जिनको एम्प्लॉय किया जाता है अस्तबल में, जो घोड़ों की देखभाल के लिए। और यहाँ पे हमने हौसला नहीं बोलेंगे, इसको हौसलर बोलेंगे क्योंकि एच इज साइलेंट हियर। ठीक है? तो वो जो है उसने बताया, जानवर ने, घोड़ा बता रहा है कि जब वो हौसलर जो था वो एक उसको क्लीन कर रहा था, उस समय पे एक दूसरे ट्रैवलर हॉर्स को लाया गया था वहाँ पे, और यंग मैन विद अ पाइप इन हिज माउथ लॉन्च्ड इनटू द स्टेबल टू गॉसिप। और उसके साथ ही एक यंग मैन उस स्टेबल में आया जो कि जिसके मुंह में पाइप था और दैट मीन्स सिगार था उसके मुंह में, वो उसको स्मोक कर रहा था और वो गॉसिप कर रहा था, मीन्स बात कर रहा था। ठीक है? आई सी ट्रैवलर सेड द हॉस्टलर, जस्ट रन अप टू द लैडर into the loft and put some hay down into this horse's rack. अब जो आई सी ट्रैवलर सेड द हॉस्टलर, जो हॉस्टलर जो था, जो पहले वाला जो कि देख रहा था, ब्लैक ब्यूटी को साफ कर रहा था, वही बैठ उसने कहा किसे, ट्रैवलर से कहा कि जाओ और जाकर के ऊपर लॉफ्ट में, मीन्स मचान पर जाकर के कुछ है सूखा घास है जो कि लेकर ला करके वो जो ट्रैवलर्स हॉर्स, जो घोड़ा दूसरा जो व्यक्ति लेकर आया था, उसके रैक में डाल दो। ठीक है? ओनली ले डाउन योर पाइप, उसने बोला, लेकिन जो तुम्हारा पाइप है, मतलब जो सिगार पी रहा था, उसको मतलब हटा दो, फेंक दो। ऑल राइट सेड द एंड वेंट अप थ्रू द ट्रैप डोर। आई हर्ड हिम स्टेप अक्रॉस द फ्लोर ओवर इट एंड पुट डाउन द हे। और वो बोला ठीक है, ऐसे कह करके वो ऊपर चला गया और उसमें ट्रैप डोर मीन्स जो ऊपर फ्लोर पे, जैसे आप देखें ना कभी कभी रूफ्स के इधर पे एक मचान टाइप का बना रहता है, जिसके ऊपर जो है घे वगैरह, जानवरों का घास वगैरह रखा रहता है, वो उस बंडल्स रखे रहते हैं के, वो लेने के लिए वो गया और ला करके उसने नीचे अपने उसको जानवर के पास रहा। जेम्स केम इन टू लुक एट अस। हाँ, और जो जेम्स था वो आया। जेम्स कौन था? वो जो हॉस्टलर था, जो कि ब्लैक ब्यूटी को केयर करता था, देखभाल करता। ही ऑलवेज डिड दैट एट द लास्ट थिंग एंड देन द डोर वॉज लॉक्ड। और ये जो उनको क्या है, जो हॉर्सेस वगैरह था उनको साफ करता था और फिर उसके बाद उनको उनका फीड डाल करके, उनका जो भी घास वगैरह था वो डाल करके, और फिर वो वहाँ पर उसको लॉक करके ट्रैप डोर से और चला जाता था। आई कैनॉट सी हाउ लॉन्ग आई हैड स्लेप्ट नॉर व्हाट टाइम इन द नाइट इट वॉज।
अब वो क्योंकि ये हॉर्स बता रहा है उस कहानी को अपनी, तो उसने बोला कि मैं बता नहीं सकता हूँ कि रात में कितना समय हुआ था, कितनी देर हो गई थी और मैं सोया था, और नॉर कि हाँ नॉर फॉर टाइम इन द नाइट इट वॉज, और समय भी नहीं बता सकता हूँ कि कितना बजा था रात का। बट आई वोक अप वेरी अनकम्फर्टेबल दो आई हार्डली न्यू वन, और उसने बोला कि मैं एकदम जो है एकदम अचानक से उठा, लेकिन मैं बता भी नहीं सकता हूँ कि मतलब ऐसा क्या हुआ था, क्यों ऐसे में उठा। आई गॉट अप द एयर सीम्ड ऑल थिक एंड चोकिंग, और उसने एकदम उठे मतलब अनकम्फर्टेबल, जब उसको बेचैनी हुई उसने देखा कि चारों तरफ पे जो था कि एयर जो थी बहुत मतलब एकदम गहराई हुई थी और बहुत चोक करने वाली थी, मतलब जब सांस लेने में ब्रीथ करने में जो उसको डिफिकल्टी हो रही थी। आई हर्ड जिंजर कफिंग एंड वन ऑफ द अदर हॉर्सेस सीम्ड वेरी रेस्टलेस, और उन्होंने देखा कि जो जिंजर जो एक और हॉर्स थे वो भी मतलब वो खांस रहा था, और वन ऑफ द और जो दूसरे वो घोड़े थे उस स्टेबल में वो भी बहुत रेस्टलेस थे, वो बहुत ज़्यादा मतलब अनकम्फर्टेबल फील होते थे, बड़े बेचैन थे क्योंकि पूरी एयर में जो था स्मोक हो गई होगी इस कारण से, और ठीक है तो उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। इट वॉज क्वाइट डार्क एंड आई कुड सी नथिंग बट द स्टेबल सीम फुल ऑफ स्मोक, और उन्होंने बोला कि काफ़ी रात हो गई थी, अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन क्योंकि वो सबको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, खांस रहे थे, तो उससे वो समझ गए कि और जो स्टेबल था जो उनका अस्तबल था वो कि पूरा धुएं से भरा हुआ था, एंड आई कुड हार्डली ब्रीथ, और उसने बोला कि वो भी मतलब मुश्किल से ही सांस ले पा रहा था। The trapdoor had been left open and I thought that it was the place it came through. अब उसने बोला देखा कि वो ट्रैप डोर था जो उनके ऊपर जो रूफ के ऊपर एक मचान टाइप का था जहाँ से वो सामान निकालते थे, वो जो खुला छूट गया था, उन्होंने सोचा कि शायद यहाँ से ये धुआं आ रहा है। I listened and heard a soft rushing sort of noise and a low crackling and snapping, और उसने बोला कि उसने फिर जो है कुछ आवाज़ें सुनाई दी, समझे भागने की, चिल्लाने की, और I did not know what it was, but there was something in the sound so strange that it made me tremble all over. उसने बोला कि वो समझ नहीं आ रहा था कि आवाज़ें किस चीज़ की थी, और बड़ी अनजान सी आवाज़ें थी जो हो रही थी, वो समझ नहीं पा रहा था सबको, लेकिन ये सब आवाज़ों से उसको बड़ा अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था, वो बहुत मतलब डर सा गया था। द हॉर्सेस वर ऑल अवेक, सम वर पुलिंग एट द हॉल्टर्स, अदर स्टैम्पिंग, और जो घोड़े जो थे क्योंकि पूरी जगह पे धुआं हो गया था, दैट मीन्स की फायर जो है आग लग गई थी, और वो जितने भी जो घोड़े वगैरह थे वो सब जाग गए थे, और जिससे हॉल्टर्स मतलब और वो जिस चीज़ से बंधे हुए थे वो रस्सियों से वो उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, और जैसे आपने देखा ना कि जानवर जब रहता है वो अपने पैरों से जो है स्टेपिंग को, वो स्टैम्पिंग मीन्स वो इधर उधर जो है अपने पदचापों को इधर उधर कर रहे थे, मतलब स्टैम्प कर रहे थे। At last I heard steps outside and the ostler who had put up the traveler's horse burst into the stable with a lantern, और फिर उसने वो बोलता है कि फिर एकदम आखिर में मुझको कुछ आवाज़ से सुनाई दी, और देखा कि जो ओस्लर था और वो जो है वो ट्रैवलर्स, और वो ट्रैवलर जो था उसकी घोड़ों के साथ वो जो है एकदम सीधे एक लैंटर्न लेते हुए उसके स्टेबल में आया, एंड बिगैन टू अनटाई द हॉर्सेस टू ट्राई टू लीड देम आउट, और आकर के वो एकदम उन घोड़ों को खोलने लगा जो कि स्टेबल में बंधे हुए थे, और उनको बाहर करने लगा, बाहर ले जाने लगा। बट ही सीम्ड इन सच अ हरी एंड सो फ्राइटेंड हिमसेल्फ दैट ही फ्राइटेंड मी स्टिल मोर, और वो इतनी वो जो व्यक्ति जो ट्रैवलर जो आया था इसका घोड़ा भी वहाँ पर था स्टेबल में, वो जल्दी जल्दी आकर के और भी जो घोड़ों को खींच करके बाहर ले जाने की कोशिश कर, लेकिन कोई भी नहीं गया, और वो इस तरीके से मतलब जल्दबाजी मचा रहा था कि उसकी जल्दबाजी को देख करके वो जो ब्लैक ब्यूटी था वो खुद भी डर गया, और वो व्यक्ति भी डरा हुआ था। द फर्स्ट हॉर्स वुड नॉट दैट ही फ्रेंड मीन, और बोले कि वो व्यक्ति इतना डरा हुआ था कि उसको देख करके वो और भी ज़्यादा जो ब्लैक ब्यूटी था वो और भी डर गया। द फर्स्ट हॉर्स वुड नॉट गो विथ हिम, ही ट्राइड एट द सेकेंड एंड थर्ड एंड दे टू वुड नॉट स्टर, अब उन्हें वो उस व्यक्ति ने जो है पहले घोड़े को खोल करके बाहर ले जाने की कोशिश की, वो नहीं गया, दूसरे को की, तीसरे को की, इस तरीके से वो सब घोड़ों को ट्राई करता रहा, लेकिन एक भी घोड़ा जो था वहाँ से हिला तक नहीं। He came to me and me next and tried to drag me out of the stall by force, और फिर वो उसके पास गए ब्लैक ब्यूटी के पास, और उसने उसको भी अनटाई किया, खोला, और उसको भी मतलब खींच करके वो उसको भी बाहर ले जाने लगा फोर्स से। ऑफ कोर्स दैट वाज ऑफ नो यूज, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि वो भी नहीं निकली। ही ट्राइड
us all by turn and then left the stable। और वो जो है बचाव के लिए वो सारे घोड़ों को जो है एक के बाद एक सबको खींच करके बाहर ले जाने, लेकिन जब कोई घोड़े नहीं गए निकले बाहर तो वो उनको छोड़ करके स्टेबल के मतलब अस्तबल के बाहर चला गया। नो डाउट वी वर वेरी फूलिश but danger seemed to be all around and there was nobody we knew to trust। No doubt we were very foolish but danger seemed to be all around and there was nobody we knew to trust in and all was strange and uncertain। उसने वो कहने लगा ब्लैक ब्यूटी कि इसमें कोई शक नहीं कि हम मूर्ख थे और चारों तरफ उनके खतरा ही खतरा था, कोई भी लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जिसके ऊपर वो ट्रस्ट कर सकते थे, विश्वास कर सकते थे, और कुछ भी उन्हें समझ नहीं आ रहा था, कोई भी चीज़ सर्टेन नहीं थी। ठीक है, the fresh air that had come in through the open door made it easier to breathe। और उन्होंने क्योंकि the fresh air that had come in through the open door, और वो जो दरवाज़ा खुला हुआ था उनका, तो उससे जो फ्रेश एयर आने लगी थी उससे वो थोड़ा सांस लेने में उनको आराम मिला थोड़ा। ठीक है, बट द रशिंग साउंड ओवरहर्ड ग्रू लाउडर as I looked upward through the bars of my empty rack I saw a red light फ्लिकरिंग ऑन द वॉल। अब उन्होंने बोला कि वो जो आवाज़ें जो हो रही थी जब क्योंकि वहाँ पे आग लगी थी तो जो आवाज़ें हो रही थी वो और भी ज़्यादा तेज़ होती गई और पास आते गए। और उसने कहा कि जैसे ही मैं उसने ऊपर देखा, कहाँ से देखा, जब बार्स जो क्योंकि जो वो रखे हुए थे जहाँ पे स्टेबल पे, तो उनके रैक्स बने हुए थे, वो रैक्स जो थे उनके बार्स के थे, सलाखों के थे, वो तो वो खाली थे उनके रैक। उधर से उसने देखा तो देखा कि रेड कलर की लाइट जो थी वो उनके वॉल्स के ऊपर आ रही थी। देन आई हर्ड अ क्राई ऑफ फायर आउटसाइड एंड द ओल्ड हॉस्टलर क्वाइटली एंड क्विकली केम इन। और उसने बोला कि वो लाइट जो उनके पास जो फ्लिकरिंग लाइट जो थी जो वॉल के ऊपर आ रही थी वो क्या थी, वो आग की वो पड़ रही थी उसके ऊपर। और उसने एकदम सुना आवाज़ जोर जोर से आ रही थी आग आग करके बाहर से। और उसने देखा कि इसके बाद हॉस्टलर जो एक ओल्ड मतलब जो था बूढ़ा जो था हॉस्टलर जो है वो चुपचाप से अंदर आया जल्दी से, और ही गॉट वन हॉर्स आउट, और वो एक घोड़ी को लेकर के बाहर चला गया। एंड वेंट टू अनदर बट द फ्लेम्स वर प्लेसिंग राउंड द ट्रैप डोर एंड द रोरिंग ओवरहेड वाज ड्रेडफुल। और वो ऐसी करके वो एक के बाद एक घोड़े को लेकर जाने लगा, बट जो उसके ट्रैप डोर के ऊपर जो आग थी वो और भी ज़्यादा होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, और जो मतलब दर्द भरी आवाज़ें थी जो चिल्लाने की वो भी तेज़ होती जा रही थी। नेक्स्ट थिंग आई हर्ड वाज जेम्स वॉइस क्वाइट एंड चीयरिंग एज इट ऑलवेज वाज। और उसने कहा कि लेकिन थोड़ी देर बाद मतलब दूसरी जो चीज़ थी उसने सुनी, वो किसकी आवाज़ सुनी उसने, जेम्स की। जेम्स कौन था, वो जो उनका हॉस्टलर था, जेम्स वो था जो कि इसकी केयर करता था ब्लैक ब्यूटी, और उसके साथ जो और भी हॉर्सेस थे उनकी देखभाल करता। वो चुपचाप से आया और जैसे वो हमेशा की तरह जैसे खुश रहता था, जैसे कुछ हुआ नहीं, इस तरीके से वो आया। ठीक है, कम माई ब्यूटीज इट इज़ टाइम फॉर अस टू बी ऑफ सो वेक अप एंड कम अलॉन्ग। उसने आके बोला बड़े प्यार से उनसे घोड़ों से कि कम माई आओ मेरी प्यारियों, और इट इज़ टाइम फॉर अस टू बी ऑफ। उसने बोला कि हमारा अब समय हो गया है हम लोगों को जाने का, तो सो वेक अप एंड कम अलॉन्ग। और उसने कहा जागो और मेरे साथ चलो। आई स्टूड नियरेस्ट द डोर सो ही केम टू मी फर्स्ट। और उसने बोला कि ब्लैक ब्यूटी ने कि क्योंकि मैं दरवाजे के पास ही था, सबसे करीब में था, वो मेरे पास आया फर्स्ट, पैटिंग मी एज ही केम। और वो आकर के उसको थपथपाते ना, जैसे अपने देखे ना पेट करते हैं हम लोग जानवरों को, पीठ को सहलाते हैं, और उनको इस तरीके से उसने उनको अंदर आकर उसको प्यार किया। कम ब्यूटी ऑन विथ योर ब्राइडल माई बॉय विल सून बी आउट ऑफ दिस स्मूदर। It was on in no time. Then he took the scarf off his neck and tied it tightly over my eyes and patting and coaxing he led me out of the stable। और उसने जो है प्यार से आके कहा कि चलिए चलो ब्लैक ब्यूटी मेरे साथ चलो, और जितनी जल्दी हो। और उसने ऐसे कह करके और अपना स्कार्फ निकाला, अपने गले में से स्कार्फ बांधा था, और उसने उस ब्लैक ब्यूटी के आंखों पर बांध दिया हॉर्स के, और उसको मतलब पेट करता हुआ, पुचकारता हुआ, प्यार करता हुआ वो उसको बाहर की ओर, स्टेबल की बाहर की ओर ले गया उसको। सेफ इन द यार्ड ही स्लिप्ड द स्कार्फ ऑफ माई आइज। और फिर वो जब बाहर ले गया यार्ड में, वो मैदान में लेके गया, उसने जा करके उसका स्कार्फ उसकी आंखों से खोल दिया। एंड शाउटेड हियर समबडी टेक दिस हॉर्स व्हाइल आई गो बैक फॉर द अदर। और उसने वहाँ से जोर से चिल्ला कर कहा कि अरे कोई आओ और इस हॉर्स को ले करके जाओ जब तक कि मैं दूसरे और हॉर्सेस को लेकर आता हूँ। अ टॉल ब्रॉड मैन स्टेप्ड फॉरवर्ड एंड टुक मी एंड जेम्स डार्टेड बैक इनटू द स्टेबल। और फिर एक उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति आया और आकर के
आगे आकर के उसको ले करके चला गया और जेम्स जो था वो वापस उस टेबल में गया जल्दी से और उन दूसरे जानवर उनको हॉर्सेस को बचाने के लिए। आई सेट अप स्टिल विनिंग एज आई सॉ हिम गो, और उसने जब उसको देखा जाते हुए तो जैसे आपने देखा ना कि जानवर निनाते अपने क्योंकि उनकी जो है भावना है कि जो उनके जो रहते हैं लॉर्ड वो समझते हैं मालिक, तो इस तरीके से वो भी उसको देख कर गए एज आई सॉ हिम गो, और उसने बोला एकदम मतलब वो देख करके उसी तरीके से उसने भी अपने दुख को प्रकट किया। जिंजर टोल्ड मी आफ्टरवर्ड दैट विनी वाज द बेस्ट थिंग आई कुड हैव डन फॉर हर, फॉर हैड शी नॉट हर्ड मी आउटसाइड शी वुड नेवर हैव हैड द करेज टू कम आउट। और उसने बोला कि जिंजर जो एक और हॉर्स है वहाँ पे, उसने बताया कि बाद में कि विनी वॉज द बेस्ट थिंग आई कुड हैव डन फॉर हर, और उसने बताया कि ने करना जो ही निनाता है घोड़ा, बोले वही एक सबसे अच्छी चीज़ थी जो मैं उसके लिए कर सकता था। फॉर हैड शी नॉट हर्ड मी आउटसाइड, और उसने क्योंकि अब उसने वो आवाज़ करी तो उसको समझ में आया कि जब जानवर कि आगे वहाँ पे जानवर एक दूसरे की आवाज़ पहचानते, तो ये जो जिंजर थी ये भी समझ गया उसकी आवाज़ से कि ये भी बाहर है। शी वुड नेवर, और अगर वही निनाता नहीं तो उसके पास भी नहीं आता, शी वुड नेवर हैव हैड द करेज टू कम आउट, और अगर वो नहीं निनाता तो वो जो जिंजर थी वो भी उसने बाहर से नहीं करा अपना जो है बताया अपने बाहर रहने का इशारा, तो जो जिंजर थी वो भी उसको देख करके उसमें भी हिम्मत आई और वो भी स्टेबल के बाहर आ गई। There was much confusion in the yard. The horses were being led out of other stables. और क्योंकि आग फैलती चली जा रही थी तो जो और भी स्टेबल्स में और भी जो हॉर्सेस थे वो भी सब बाहर लेके लाए जा रहे थे। And the carriages and gigs were being pulled out of the houses and sheds. और जितने भी जो कैरेजेस थे, जितने भी जो डोंगेस थे, जो टू व्हील जो रहते हैं वो लेकर के सब, और जो है उसको बाहर कर रहे थे घरों के और शेड्स के बाहर। लेस्ट द फ्लेम शुड स्प्रेड फॉर, इसलिए कर रहे थे कि वो जो सब वुडन के बने हुए थे जो टोंगास वगैरह थे, कैरेजेस जो बोल रहे हैं वो सब उन लोग बाहर कर रहे थे सब शेड्स के बाहर पे, और ताकि जो है आग और आगे ना फैल सके। ऑन द अदर साइड द यार्ड विंडोज वर थ्रोन अप एंड पीपल वर शाउटिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, और जितने भी वहाँ पे जो भी वुडन के विंडोज़ वगैरह जो कुछ ही बना था वो सब टूट के बाहर सब बाहर फेंक दी जा रही थी ताकि आग जो है बाहर मतलब और ना बढ़ सके। एंड द पीपल वर शाउटिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स बट आई केप्ट माई आई फिक्स्ड ऑन द स्टेबल डोर। अब वो बोले कि लोग जो है आग कोई भी घटना हो जाती तो लोग देखे ना चिल्लाने के लिए ज़ोर ज़ोर से कैसे चिल्लाते हैं, और तो इस तरीके से लोग वहाँ पे चिल्ला रहे थे। लेकिन ब्लैक ब्यूटी ने कहा कि मैं अपनी आंखों को इस पर स्टेबल की अस्तबल के दरवाजे पर ही जमाए हुए था। वेयर द स्मोक पोर्ड आउट थिकर देन एवर एंड आई कुड सी फ्लैशेस ऑफ रेड लाइट। Presently I heard above all the stir and in a loud clear voice which I knew was master's। और बोले कि वो अपनी आंखों, क्योंकि ब्लैक ब्यूटी का मैं अपनी आंखें उस स्टेबल के दरवाजे पर ही जमाए हुए थे जहाँ से खूब लाल लाल लपटें जो है आग की निकल रही थी। और उसके बाद उसने एक बहुत तेज़ आवाज़ सुनी, और जो कि किसकी थी, उसके मास्टर्स के मालिक की आवाज़ थी। ठीक है, जेम्स हॉवर्ड आर यू देयर, वो आवाज़ जो थी वो उसने बोला जेम्स हॉवर्ड क्या तुम वहाँ हो। देयर वॉज नो आंसर, लेकिन कोई वहाँ पे कोई उत्तर नहीं मिला। बट आई हर्ड अ क्रैश ऑफ समथिंग फॉलिंग इन द स्टेबल एंड द नेक्स्ट मोमेंट, और उसने बोला कि लेकिन मैंने कुछ सुना ऐसे जैसे कोई चीज़ जो है स्टेबल में गिरी, और अगले ही पल आई सॉ अ लाउड जॉयफुल नेम फॉर आई सॉ जेम्स कमिंग थ्रू द स्मोक लीडिंग जिंजर विथ हिम। और उसने बोला अगले ही पल उसने देखा कि, और देख करके उसके मुंह से एक खुशी से एक बहुत तेज़ आवाज़ हुई। उसने देखा कि जेम्स जो है जिंजर को साथ लिए हुए उन दरवाज़ों को जो जहाँ से धुआं निकलता उन धुएँ को चीरता हुआ बाहर लेकर आ रहा था उसको, जिंजर को। शी वॉज कफिंग वायलेंटली एंड ही वॉज नॉट एबल टू स्पीक। और जो जिंजर थी, जो हॉर्स थी, मेयर थी, वो जो हॉर्स का फीमेल क्या होता है बेटा, फेमिनाइन, हॉर्स का क्या होता है मेयर। तो मेयर जो थी वो बाहर आ रही थी, उसको जिंजर नाम था उसका, उसको लेकर के वो चला आ रहा था। और जेम्स जो था, क्योंकि वो स्मोक थी वहाँ पे धुआं था, वो सांस लेने में और एक भी शब्द कुछ बोल नहीं पा रहा था। माई ब्रेव लैड सेड मास्टर लाइंग हिज हैंड ऑन जेम्स आर यू जेम्स शोल्डर आर यू हर्ट। और जो वो बाहर आया लेकर के, तो जो उनके मालिक थे उसने आकर के उसको कहा बहादुर बच्चे,
और ऐसे कह करके उसके जेम्स के कंधे पर को थपथपाते हुए उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें चोट लगी है? जेम्स शुक हिज हेड फॉर ही कुड नॉट येट स्पीक। जेम्स ने, क्योंकि वो धुएं से आ रहा था एकदम अंदर से, आग में से उस हॉर्स को लेते हुए, जानवर को बचाते हुए, तो वो इतना ज़्यादा धुएं से मतलब उसका गला चोक हो गया था कि वो ब्रीथ भी नहीं कर पा रहा था अच्छे से और बोल भी नहीं पा रहा था। तो वो केवल उसने अपना सर हिला करके इशारे में कहा, ए सेड द बिग मैन हु हेल्ड हिम, ही इज़ अ ब्रेव लैड एंड नो मिस्टेक। और उसने बोला कि, एक ने बोला कि ए सेड द बिग मैन हु हेल्ड मी, उसने किसी एक व्यक्ति ने उसको पकड़ा, किसी एक व्यक्ति ने आकर के उसको पकड़ा और कहा, मतलब किसको, ब्लैक ब्यूटी को पकड़ा और कहा कि ये बहुत बहादुर है और इसमें कोई गलती नहीं की। एंड नाउ सेड मास्टर, व्हेन यू हैव गॉट योर ब्रेथ James, we'll get out of this place as quickly as we can. And as we were moving toward the exit from the marketplace, there came a sound of galloping feet and around rumbling wheels. और उन्होंने कहा कि उसने कहा कि जैसे उसके मास्टर ने कहा कि जैसे ही तुम्हारी सांस लेने में थोड़ी जो परेशानी है वो ठीक हो जाएगी, तो हम जो है जितनी जल्दी हो सकेगा हम इस जगह को छोड़ देंगे, ठीक है। और वो ऐसा कह करके वो बाहर निकलने की ओर, जहाँ से बाहर निकलने वाला दरवाज़ा है उस ओर चले गए। और उन्होंने कहा कि और वह बाहर गए। एंड फ्रॉम द मार्केट प्लेस देखे, और जब गए बाहर की तरफ तो वहाँ से मार्केट प्लेस से उनको देखे अ साउंड ऑफ गैलपिंग फीट एंड लाउड रम्बलिंग व्हील्स। तो उनको जो है घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई दी और गाड़ियों के पहियों की आवाज़ सुनी। इज दिस इट इज़ द फायर इंजन शाउटेड 2 or 3 voices, स्टैंड बैक मेक वे। और फिर जो है 2-3 लोग जो थे उसको वहाँ से आवाज़ करते रहे कि ये जो है ये फायर इंजन है और पीछे हटो, रास्ता दो। एंड क्लैटरिंग एंड थंडरिंग ओवर द स्टोन्स 2 horses dashed into the yard with a heavy engine behind them। ऐसे कह करके जो इस तरीके से जब कहा तो फायर इंजन, इस तरीके से कहकर 2-3 आवाज़ें थी इस बोली, और बोले कि पीछे हटो, ऐसे बोलते हुए वो तेज़ी से आए और आकर के वो जो व्हीकल था वो 2 घोड़ों से के द्वारा बंधा हुआ, तो वो आकर के सीधे उनके जो है इसमें स्टेबल के अंदर घुस गया। और वहाँ पे जा कर के देयर वाज नो नीड बिहाइंड, और उसके पीछे जो है एक हैवी इंजन लगा हुआ था, ठीक है। द फायरमैन leaped to the ground, there was no need to ask where the fire। अब जो फायरमैन थे वो उतरे और मतलब और उनको ये पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि कहाँ पर आग लगी है। इट वॉज रोलिंग अप इन अ ग्रेट ब्लेज फ्रॉम द, वो जो आग थी वो जो उसकी आग की लपटें जो थी छत के बाहर खूब तेज़ी से दिख रही थी, रूफ के छत के बाहर से दिखाई दे रही थी। वी गॉट आउट एज फास्ट एज वी कुड into the broad quiet marketplace, the stars were shining। अब उन्होंने बोला कि जितने वो लोग जो है सीधे निकल करके बाहर गए और जा करके वो मार्केट प्लेस पे पहुँचे और मैदान में उन्होंने जा करके देखा, मतलब द स्टार्स वर शाइनिंग, मतलब कि ये रात का वाक़या था, रात को ये इंसिडेंट हुआ था, एक्सीडेंट। तो उन्होंने जो है देखा कि जो तारे थे जो वो टिमटिमा रहे थे, एंड एक्सेप्ट द नॉइज बिहाइंड अस ऑल वाज स्टिल, और तारे चमक रहे थे और जो आवाज़ें हो रही थी, और बाकी जो आवाज़ें किसकी हो रही थी, जो आग लगी थी तो लोग जो चिल्ला रहे थे उसकी आवाज़ें थी, वो बाकी का सब कुछ एकदम शांत था, स्टिल था। मास्टर लेट द वे टू द लार्ज होटल ऑन टू द अदर साइड। अब जो मास्टर जो थे, उनके मालिक जो थे, उन्होंने जो है होटल की ओर रास्ता बनाया। एंड एज सून एज द होस्टलर केम ही सेड, जेम्स आई मस्ट हेस्टन टू योर मिस्ट्रेस। और उन्होंने जब जैसे ही वो जेम्स आया तो जेम्स से उन्होंने कहा कि जेम्स मैं जो है तुम्हारी मिस्ट्रेस जो है तुम्हारी मालकिन की ओर जल्दी से जाता हूँ। आई ट्रस्ट द हॉर्सेस entirely to you, order whatever you think is needed। and what that he was gone। और उन्होंने कहा कि मैं ये जानवरों को, ये हॉर्सेस को मैं तुम्हारे ही विश्वास पर यहाँ पे छोड़ के जाता हूँ। वो अपनी मिस्ट्रेस के पास जाता है और बोलते हैं कि मैं जिन जानवरों को तुम्हारे विश्वास पर छोड़ के जा रहा हूँ और तुम इनकी देखभाल करना, और तुम जो कुछ भी चाहिए तो तुम इस मतलब जो भी चीज़ इन जानवरों की देखभाल के लिए चाहिए वो आप ले सकते हो। द मास्टर डिड नॉट रन बट आई नेवर सॉ अ मैन वॉक एज फास्ट एज ही डिड दैट टाइम। और उन्होंने बोला कि मालिक जो था वो भागा तो नहीं, लेकिन वो इतनी तेज़ी से गए कि मैंने कभी ऐसा इतनी तेज़ी से उनको जाते हुए नहीं देखा था जितनी उस रात को देखा। There was a dreadful sound before we got into our stalls, the shrieks of those poor horses that were left behind to death
इन द स्टेबल। उन्होंने बोला कि वो जो दर्द भरी आवाज़ें थी वो अभी भी सुनाई दे रही थी उन बेचारे हॉर्सेस की, जो कि जिनको बचाया ना जा सका और वो स्टेबल पर ही जलकर मर गए। इट वॉज ए टेरिबल, इट मेड बोथ जिंजर एंड मी फील वेरी बैड। और उनके ये बहुत ही दर्दनाक था, और ये उससे जो हॉर्स में जो है और जिंजर और ब्लैक ब्यूटी को बहुत दुख हुआ। वी हाउएवर वर टेकन इन एंड वर वेल लुक्ड आफ्टर। उन्होंने बोला कि हम दोनों को जो है लेकर के उस होटल में ले जाए गए और वहाँ पर हमारी बहुत अच्छे से देखभाल हुई। द नेक्स्ट मॉर्निंग द मास्टर केम टू सी हाउ वी वर एंड टू स्पीक टू जेम्स। दूसरी सवेरे जो है मास्टर जो उनके मालिक थे वो आए उनको देखने के लिए, और उन्होंने आकर के जेम्स से बात की। आई डिड नॉट हियर मच। क्या ब्लैक ब्यूटी ने कहा कि मैंने ज़्यादा कुछ सुना नहीं। फॉर द होस्टलर वॉज रबिंग मी डाउन बट आई कुड सी दैट जेम्स लुक्ड वेरी हैप्पी। और उसने बोला कि मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सका क्योंकि जो होस्टलर था मीन्स जेम्स जो था वो उसको रब कर रहा था, मतलब उसके कपड़े से उसको साफ कर रहा था, सुखा रहा था, ठीक है। बट आई कुड सी दैट जेम्स लुक, लेकिन मैंने देखा कि जेम्स बहुत खुश दिख रहा था। एंड आई थॉट द मास्टर वॉज प्राउड ऑफ हिम। और उसको लगा क्योंकि कि मतलब वो इसलिए खुश होगा कि उसने घोड़ों को बचा लाया, तो उसके जो मास्टर है, जो उसका मालिक है, वो उसके लिए गर्व महसूस कर रहा होगा। Our mistress had been so much alarmed in the night that the journey was put off till the afternoon। उन्होंने बोला कि जो उनकी मिस्ट्रेस थी मालकिन, वो इतनी ज़्यादा मतलब शॉक्ड हो गई थी, इतने सरप्राइज थी कि रात में कि उन्होंने अपनी जो जर्नी थी, उनके जो सफ़र था, वो उन्होंने दोपहर तक के लिए आगे पोस्टपोन कर दिया, आगे के लिए बढ़ा दिया, पुट ऑफ कर दिया। सो जेम्स हैड द मॉर्निंग ऑन हैंड। अब जो था कि जेम्स के पास सवेरा था। And we went first to the inn to see about harness and the carriage। उन्होंने बोला कि पहले हम कहाँ गए, इन में गए, जहाँ इन मीन्स प्लेस टू स्टे, जहाँ पे वो रुके हुए थे वहाँ गए, और जाकर उन्हें हार्नेस एंड द कैरेज, वहाँ पे जाकर उन्होंने अपने हार्नेस, क्या होता है मीन्स वो रोप रहती है जो कैरेज से और हॉर्स से बांधी जाती है, ठीक है, उसको देखा कि वो कहाँ रखी है, ठीक है। एंड कैरेज एंड देन टू हियर मोर अबाउट द फायर, और भी ज़्यादा सुनने के लिए कि वो मतलब क्या हुआ, जानकारी लेने के लिए कि आग जो हुई थी लगी थी उसका और भी ज़्यादा क्या कुछ हुआ, ठीक है, ये उसकी जानकारी लेने के लिए। एट फर्स्ट नो वन कुड गेस हाउ द फायर हैड बीन कॉज्ड। पहले तो कोई नहीं जानकारी जान सका कि आग कैसे लगी थी। बट एट लास्ट अ मैन सेड ही सॉ डिक ट्रैवलर गो इनटू द स्टेबल विद अ पाइप इन हिज माउथ, and when he came out he did not have one and went to get another one। अब उस एक ने बताया कि जो वो ट्रैवलर था वो पाइप लेकर के, क्योंकि वो ऊपर गया था वही वगैरह लेने के लिए, उसके लिए वो उसने देखा कि वो ऊपर गया था, उसके हाथ में जो है पाइप था, और जब वो आया तो पाइप उसके पास नहीं था और वो दूसरा पाइप लेने के लिए चला गया था, ठीक है। देन द सेकेंड हॉस्टलर Then the second hostler said he had asked Dick to go up the ladder to put down some hay, but he had told him to lay down his pipe first। और फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने डिक से कहा था कि वो लैडर के जाए, सीढ़ी से जाए और जा कर के थोड़ा सा हे लेकर आए, थोड़ा सा सूखा घास ला करके हॉर्सेस को डाल दे, लेकिन पहले वो अपना पाइप को हटा दे, फेंक दे नीचे कर दे। डिक ने डिनाइड टेकिंग द पाइप विद हिम। तो डिक ने क्या किया था, मना कर दिया था उसको पाइप ले जाने के लिए। बट नो वन बिलीव्ड हिम, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। आई रिमेंबर आउट जॉन मैनीज रूल नेवर टू अलाउ पाइप इन द स्टेबल। और फिर उन्होंने बोला कि अरे मुझको एकदम जो है जेनी का जो है एक रूल याद आया, उनका जो एक नियम याद आया कि कभी भी जो इस्तेमाल में जो है पाइप नहीं लेके जाना चाहिए। एंड थॉट इट ऑट टू बी द रूल एवरीवेयर। और उनका कि मुझे लगता है कि ये रूल जो है, ये नियम है जो ये सभी दूर होना चाहिए। जेम्स सेड द रूफ एंड फ्लोर हैड ऑल फॉलन इन एंड दैट ओनली द ब्लैक वॉल्स वर स्टैंडिंग। जेम्स ने बताया कि क्योंकि आग इतनी भयंकर थी कि सब कुछ जल गया, पूरी छत और पूरी ज़मीन सब एकदम पूरी के जल के हो गई थी खाक। केवल जो है दीवारें जो थी काली काली, जो जलने के बाद जो है आग बुझ गई, लेकिन उसकी जो काली थी दीवारों की वो उन दीवारों पे दिख रही थी। द टू पुअर हॉर्सेस दैट कुड नॉट गेट आउट वर बuried अंडर द burnt rafters and tiles। और जो दो घोड़े जो कि बाहर नहीं निकालने पाए, जो जिनको नहीं निकाल पाए, वो क्या थे, वो मर गए थे और वहीं पर उस जो है राफ्टर्स के और टाइल्स के नीचे दब गए थे, बरी हो गए थे, मतलब दफन हो गए थे।
इस तरीके की ये कहानी बेटा यहीं पे हमारी समाप्त हुई। एनएस सिवल्स जो है ये एक जो है इनकी राइटर है, इनको बहुत ज़्यादा ही एनिमल्स वगैरह से बहुत प्यार था, इसलिए उन्होंने इस स्टोरी को लगी ये चाहते थे कि हम ये जाने कि जानवर की फीलिंग्स से और उनकी जो नीड्स को हम समझें।